बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। पियाजे ने बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के के हवाले से जो एक रिनाउंड थ्योरी पेश की थी, जो अभी तक जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है हमारी हर फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में या डेवलपमेंटल फील्ड में। तो कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने सेंसरी मोटर स्टेज को डिस्कस किया था। हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज को कल मैंने डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बर्थ से लेकर 2 साल तक की ये एज होती है, और इसमें जो बच्चा नॉलेज हासिल करता है अपने माहौल के, अपने सराउंडिंग से रेलिवेंट, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उससे रेलिवेंट या दुनिया से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड जो नॉलेज हासिल करता है, वो सेंसेस और मोटर मूवमेंट से, अपनी सेंसेस और मोटर मूवमेंट का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो लैंग्वेज होती है वो डेवलप नहीं होती, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है लैंग्वेज की वो भी डेवलप नहीं होती, बोल भी नहीं सकता और सही तरह से सुनकर समझ भी नहीं सकता। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी सेंसेस और मोटर मूवमेंट की को बुनियाद बनाकर या मोटर मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जो बेसिकली दुनिया है उसके बारे में नॉलेज हासिल करता है। इसकी कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी कि एक तो इसमें रिफ्लेक्स एक्शन खत्म हो जाते हैं, और दूसरा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो बच्चा बनाता है, फिर डेफर्ड इमिटेशन होती है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें होती है। ये मैंने सारी चीजें जो थी वो 1 बाय 1 डिस्कस की थी। आज हम अगली स्टेज जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। दिस इज द सेकंड स्टेज in Piaget's cognitive development theory, which is named pre-operational stage. This stage starts from 2 years to till 7 years. 2 से 7 साल तक ये जो है स्टेज ये चलती है। इसमें अब दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ Piaget's cognitive development theory. इसकी मैं डेफिनेशन में इसलिए पढ़ देता हूँ कि आपको थोड़ी सी इसकी हॉन भी हो जाए। वैसे मैं समझाना मैंने अपने ही वर्ड्स में होता है आपको। The pre-operational stage is the second of the 4 stages Piaget used to define cognitive development among children in early childhood. बेसिकली ये जो 2 साल से लेकर 7 साल तक का ये जो पीरियड होता है, जो इरा होता है, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। प्याजे ने ये जो बेसिकली साल है 2 से 7 साल की जो उम्र है अर्ली चाइल्डहुड की, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज का नाम दिया। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एक तो इसमें ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। ट्रांसडक्टिव, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये टाइपिंग की गलती है। ये वर्ड है ट्रांसडक्टिव। दूसरा है एनिमिज्म, तीसरा है इरिवर्सिबिलिटी, चौथा इस एज में ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, और पांचवा सेंट्रेशन और लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 के ये बेसिकली ये चीजें हैं क्या, ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग से। यहां पर ठीक लिखा हुआ है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। Transductive reasoning refers to when a child drawing a relationship between 2 separate events that are otherwise unrelated. For example, the child might say, I haven't had my nap, so it is not afternoon. यानी ट्रांसडक्टिव एक वर्ड होता है लॉजिकल रीजनिंग, एक होता है इलॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ये होती है जिस तरह मैं कहता हूं कि सूरज गुरूब हो चुका है लिहाजा शाम हो गई है, मगरिब का वक्त हो गया है। ठीक है जी, ये लॉजिकल रीजनिंग है। डेफिनेटली सूरज गुरूब होने की वजह से ही शाम होती है, ठीक है। लेकिन जिस तरह बच्चा है वो ये कहता है, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इसमें, कि चूंकि मैं आज नहीं सोया तो इसका मतलब है शाम नहीं हुई। लाइक उसको लगता है कि जब मैं सोता हूं तभी शाम होती है, जब मैं नहीं सोता तो शाम नहीं होती। तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो इलॉजिकल रीजनिंग जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इस उम्र में लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री का मतलब होता है पहले, ऑपरेशनल का मतलब होता है प्याजे के मुताबिक लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है जी, प्री पहले, ऑपरेशनल लॉजिकल रीजनिंग, स्टेज यानी
ये वो स्टेज है जो लॉजिकल रीजनिंग से पहले होती है। वर्ड को याद रखना है, जब आप वर्ड याद रखेंगे आपको ऑटोमेटिकली तमाम चीजें याद हो जाएंगी। हमेशा कहता हूं मैं कि टर्म को याद रखें, वर्ड को याद रखें, वर्ड पे गौर करें कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये है क्या। अब जिस तरह दो वर्ड है, प्री ऑपरेशनल, बेसिकली दो वर्ड है। प्री का मतलब पहले होता है, जिस तरह आपने सुना होगा प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। प्रीपेड, प्रीपेड आपके पास सिम होती है ना जिसमें आप बैलेंस पहले डलवाते हैं। पोस्ट पेड होती है जिसमें आपका महीने का बिल आता है, आप सारा महीना यूज करते हैं, बाद में बिल आता है, दैट इज पोस्ट पेड, ठीक है। प्री होता है पहले, प्रीपेड यानी कि पहले आप बैलेंस डलवाएं या कार्ड लोड करें फिर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये भी वही चीज है कि प्री एंड ऑपरेशनल, यानी ऑपरेशनल से पहले। ऑपरेशनल क्या है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए यूज किया है वर्ड पियाजे ने। यानी ये वो स्टेज है 2 से 7 साल की जो लॉजिकल रीजनिंग से पहले की है। इसमें बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई। दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई पियाजे कॉल्ड और नेम्ड दिस स्टेज एज प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसकी अच्छा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग की हम बात कर रहे थे, तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में बेसिकली इलॉजिकल रीजनिंग होती है, चीजों के दरमियान में कनेक्शन नहीं होता जिस वजह से, लेकिन बच्चे वो कनेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं चूंकि नहीं सोया आज तो मगरिब शाम नहीं हुई, तो हालांकि मेरे सोने या ना सोने से मगरिब होने का या शाम होने का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बच्चा कहता है चूंकि मैं जाग रहा हूं लिहाजा जो है वो शाम तो हुई नहीं या रात तो हुई नहीं। दिस इज इलॉजिकल रीजनिंग बेसिकली। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्टिव रीजनिंग अकॉर्डिंग टू द पियाजे। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो इस एज में 2 से 7 साल तक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो होता है, दैट इज एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है, बच्चों के मुताबिक तमाम चीजें, कायनात में जितनी चीजें हैं, चाहे वो उनकी गुड़िया है, चाहे वो भालू है, चाहे वो उनका बंदर है, चाहे वो मेज है, चाहे कुर्सी है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे टेबल है, ये तमाम चीजें जो हैं ये जिंदा है, इनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, ये सांस ले सकती हैं। दिस इज कॉल्ड एनिमिज्म। ये जो बच्चे होते हैं बेसिकली, जिस तरह पिक्चर देखें, अब ये जो गुड़िया है, शी इज इन बिटवीन 2 to 7 ईयर्स, 2 से 7 साल के दरमियान में इसकी एज है। ये अपने टेडी बियर के लिए भी चाय डाल रही है। अब चाय डालने का टेडी बियर के लिए क्या मतलब है, ठीक है जी, लाइक खेल रही है बेशक वो, लेकिन उसको पता है अब चाय खेल खेल में भी डाल रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसने पीनी है। तो इन बच्चों में एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है 2 से 7 साल की उम्र में बच्चों में, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। उसमें क्या होते हैं, वो कहते हैं जी उनके टेडी बियर्स, उनके टॉयज, मेज, कुर्सी जो है वो सारे के सारे जो हैं वो जिंदा है। इसीलिए वो अपने, आपने देखा होगा कि बच्चा गुजर रहा हो तो टेबल का कोना लग जाए, किनारा लग जाए, तो वो उसको चोट लग जाती है, तो वो कहता है मुझे टेबल ने मारा। और जब हम कहते हैं अच्छा ठीक है हम इसको बताते हैं, हम टेबल पे थोड़ा सा यूं करके करते हैं, मारते हैं, तो वो खुश हो जाता है कि लो जी टेबल को भी जो है अब दर्द हुई है, जिस तरह मुझे दर्द हुई है इस तरह टेबल को भी दर्द हुई है। तो दिस इज कॉल्ड एनिमिज्म। अच्छा, अब उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। दिस इज द बिलीफ दैट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो मुर्दा है जिनमें जान नहीं है, सच एज टॉयज एंड टेडी बियर्स, हैव ह्यूमन फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। बाय एनिमिज्म पियाजे 1929, this is the basically age जिसमें वो उसने दिया था, mean that for the pre-operational child the world of nature is alive, conscious and has a purpose। यानी उसके मुताबिक जो तमाम मुर्दा चीजें हैं वो भी जिंदा हैं, उनका भी वो भी अलाइव हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनके भी इमोशंस हैं, उनके भी जज्बात हैं, उनको भी चोट लगती है, उनको भी भूख लगती है, और ये सारा जो है वो जो 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 हमें होता है, जो जिंदा लोगों को होता है, वही फीलिंग्स उनकी है। दिस इज कॉल्ड एनिमिज्म। आगे आ जाता है इरिवर्सिबिलिटी। अब ये जो इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर होता है, ठीक है। अभी उनके अंदर रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट नहीं होता। मसलन अगर कह दिया ना 2 जमा 2 तो 4 का तो पता है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि 4 को दोबारा 2 हिस्सों में करें तो उनको समझ नहीं आ रही होती। जिस तरह 3 + 2 = 5, बट नॉट 5 - 3 = 2, ये नहीं होगा इनसे, ये कर लेंगे वो, तो क्या ये दोबारा रिवर्स है, ठीक है, कि हमने 3 में 2 जमा किए तो 5 हो गया, अब हम 5 में से दोबारा अगर 3 निकाल दे तो क्या होगा, अब इनको ये नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी
refers to the young children's difficulty mentally reversing a sequence of events. They know that 2 plus 2 is equal to 4, but not 4 minus 2 is equal to what? उनको पता है कि 2 जमा 2 4 होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 4 में से फिर अगर 2 निकाल दे तो क्या आएगा. दिस इज रिवर्सिबिलिटी, बट उनके अंदर जो ये एबिलिटी नहीं होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इरिवर्सिबिलिटी. तो पियाजे ने कहा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, उनके अंदर रिवर्सिबिलिटी अभी जो है वो डेवलप नहीं हुई होती. आगे आ जाता है ईगोसेंट्रिसिज्म. इगोसेंट्रिसिज्म मीन कि मेरी अपनी जो जात है वही सब कुछ है, मैं ही ठीक हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही आप लोग सोचते हैं, जो मैं करता हूँ, जो मेरी फीलिंग्स है वही आप लोगों की फीलिंग्स है, ब्ला ब्ला. Egocentrism refers to the child's inability to see a situation from an other person's point of view. यानी कि किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों को नहीं देखता बच्चा. ठीक है. चाइल्ड्स की इनएबिलिटी होते हैं टू सी अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को देखना फ्रॉम एन अदर्स पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू. यानी कि वो कहता है कि ये जो मैंने कहा है ना यही ठीक है, मैं वो जो कह रहा है ना वो नहीं ठीक, जो आप कह रहे हैं वो नहीं ठीक, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है. The egocentric child assume that other people see, hear and feel exactly the same as the child does. यानी कि बच्चा ये समझता है, जो इगोसेंट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है कि बच्चा ये समझता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही सारे देख रहे हैं, जो मेरी फीलिंग्स है वही सबकी फीलिंग्स है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही सबके महसूस कर रहे हैं, जो मेरे जज्बात हैं वही सबके जज्बात हैं. तो दैट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक. सेंटर देखिए, ईगो वर्ड यूज करते हैं ना यार, बहुत ईगो है भाई आप में, मतलब ये नहीं कि बड़ा आपके अंदर है भाई मैं ही ठीक हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ. तो अब इंसान की अपनी जात जो है वो सेंटर होती है, फोकस ऑफ अटेंशन होती है उसकी अपनी जात. वो कहता है आई एम एवरीथिंग, आई एम एट ऑल, मैं सब कुछ हूँ, मेरे अलावा जो भी है नथिंग. तो दिस इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिसिज्म कि जब बच्चा ये सोचता है तो किसी दूसरे के सॉरी, जब बच्चा ये सोचता है कि जो मेरी फीलिंग्स हैं वही सबकी फीलिंग्स हैं, जो मेरे इमोशंस हैं वही मेरे इमोशन सबके इमोशंस हैं, जो मैं देख रहा हूँ वही सारे देख रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूँ वही सारे सुन रहे हैं, जो मैं जज कर रहा हूँ वही सारे जज कर रहे हैं, जो डिसीजन मैंने ले लिया है वही सबका डिसीजन है, जो मैंने प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करनी है वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसके अलावा कोई और नहीं है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड इगोसेंट्रिसिज्म. सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है. आगे आ जाता है सेंट्रेशन. सेंट्रेशन को हम लैक ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं. Centration is the tendency to focus on only one aspect of a situation at one time. See classic example of different size jars. ठीक है जी, जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं. इसमें होता क्या है, बेसिकली बच्चा जो है वो एक टाइम में किसी भी सिचुएशन के एक ही एस्पेक्ट को जो है वो जज कर सकता है, वो देखता है, उसके अलावा वो किसी चीज को नहीं देखता. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह ये एक एग्जाम्पल, ये बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है, हर किताब में अमूमन दी हुई होती है कि ये एक छोटा जार है, ये एक बड़ा जार है, ये थोड़ा चौड़ा ज्यादा है, ये लंबाई में ज्यादा है. अब अगर सेम इतना ही पानी इसमें है, इतना ही पानी इसमें है, अब यहाँ पर अगर एक जार और हो, मैं पेन का यूज करता हूं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक जार आ जाता है सेम, वो है जार ए, एक जार आ जाता है फिर सेम, वो है जार बी. ठीक है जी. एक जार आ जाता है यहाँ पर इस तरह का, वो है जार सी. अब यहाँ पे भी उतना, इसमें भी उतना ही पानी है, इसमें भी उतना ही पानी है. अब इस पानी को अगर हम उंडेल दें इसमें, ठीक है जी, अब होगा क्या, सेम है, दोनों में सेम पानी है. अब चूंकि ये थोड़ा इसकी जो है वो विड्थ कम है, लेंथ इसकी ज्यादा है, जो ऊंचाई ज्यादा है, और उसकी जो चौड़ाई है वो कम है, तो पानी यहां तक आ जाएगा. अब क्या होगा, अब बच्चा जो है वो एक ही एस्पेक्ट को इसको देखेगा. वो आप उससे पूछेंगे यहाँ बेटा पानी इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, हालांकि ये दोनों में था ना, तो दोनों का हमने एक का पानी उठा के इधर रख दिया. तो अब पूछेंगे आप बेटा पानी इसमें ही ज्यादा है या इसमें ज्यादा है क्या, तो वो कहेगा इसमें ज्यादा है, हालांकि इसमें से उठा के इसमें डाला है, उसके सामने डाला है, और ये दोनों बराबर थे. लेकिन वो क्यों कह रहा है, क्योंकि जस्ट सिचुएशन का एक एस्पेक्ट देख रहा है. वो कह रहा है, वो देख रहा है कि पानी ऊंचा है, ठीक है, ये जा रहा है, ये पानी यहां तक आया हुआ है इसमें,
जबकि इसमें जो है वो यहां तक है, यानी कि वो जस्ट हाइट देख रहा है पानी की, कि पानी ऊंचाई में ज्यादा है तो वो कहेगा इधर ज्यादा है, दिस वन सी जार में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जस्ट वो एक एस्पेक्ट देख रहा है कि पानी सिर्फ एक जो है वो ऊंचाई में ज्यादा, वो ये नहीं देख रहा है कि इसकी विड्थ कम है, इसकी ज्यादा है ना, नेवर। वो क्या कर रहा है, वो जस्ट लंबाई देख रहा है, उसकी जो हाइट है वो देख रहा है। तो सेंट्रेशन क्या होता है? लैक ऑफ कंजर्वेशन के जो इसी तरह अगर आप बच्चे को कहें कि जनाब बेटा ये मेरे पास 10-10 के ये 2 सिक्के हैं, ठीक है, और ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, और ये बच्चे के पास है, सॉरी ये जो है ये बच्चे के पास है। अब आपके पास जो है वो 2-2 के 5 सिक्के हैं, ये सारे सिक्के जो हैं वो 2-2 रुपए के हैं। आप कहोगे बेटा आपने ये मुझे 2 दे दो और आप ये 5 ले लो, तो बच्चा खुशी खुशी ले लेगा, ठीक है, फौरन से जो है वो एक्सचेंज कर देगा और आपको ये वाले दे देगा। क्यों? क्योंकि वो जस्ट एक एस्पेक्ट देख रहा है कि ये सिक्के ज्यादा है, वो ये नहीं देख रहा कि ये सिक्के इनसे कम है, ये 10-10 के हैं, ये 2-2 के हैं, नहीं, वो जस्ट ये देख रहा है कि ये सिक्के तो ज्यादा है, ये 1 2 3 4 5 है, मैंने तो अंकल को 2 सिक्के दे के, वो बड़े फख्र से कहेगा मम्मा मैंने अंकल को 2 सिक्के दे के 5 ले लिए, मगर वो जैसे अचीवमेंट उसने कर ली, लेकिन वो सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहा है कि गिनती में ज्यादा है, वो ये नहीं देख रहा कि इसकी वैल्यू किन की ज्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है जी, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को हमने देखा कि प्री एक वर्ड है और ऑपरेशनल दूसरा वर्ड है। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, ऑपरेशनल का मतलब होता है लॉजिक। तो ये वो स्टेज है जिसमें लॉजिक से पहले की स्टेज है ये, ठीक है, ये 2 से लेकर 7 साल के दरमियान में होती है, और ये जो है ये 4 स्टेजेस की जो सीरीज है उसमें दूसरे नंबर पर है, सेकंड स्टेज है ये। सबसे पहली होती है सेंसरी मोटर, फिर आ जाती है प्री ऑपरेशनल, फिर आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल, एट लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये हो गया प्री ऑपरेशनल। फिर हमने देखा कि इसमें ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, यानी कि इलॉजिकल जो है वो रीजनिंग होती है। उसके बाद एनिमिज्म है कि एवरीथिंग इज अलाइव, ठीक है जी। उसके बाद इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि 2 + 2 का जो पता है कि 4 है, लेकिन 4 में से अगर कहें कि 2 निकालो तो क्या बनेगा, तो उसको नहीं आएगा। इगोसेंट्रिसिज्म, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी इज राइट, जो बंदा देख रहा है वो मेरी, जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे ही वो देख रहा है, जैसे मैं सुन रहा हूँ वैसे ही वो सुन रहा है। हर चीज जो मेरी इमोशंस है वही सबके इमोशन है, जो मेरी फीलिंग्स है वही मेरी सबकी फीलिंग है। और एक जो है वो सेंट्रेशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि ओनली वन एस्पेक्ट जो है वो सिचुएशन का बच्चा जो है वो देखता है, उसके अलावा वो कोई भी चीज जो नहीं, दूसरा एस्पेक्ट नहीं देखता। तो दिस दैट वाज प्री ऑपरेशनल स्टेज। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल जो है वो हम अगली स्टेज के साथ हाजिर होंगे। अब फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।